आज अपन बात करने वाले हैं वेटरनरी की काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। मान लो आप वेटरनरी की काउंसलिंग करने जा रहे हैं और सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेटरनरी की काउंसलिंग होती कैसे है, ताकि और भी अच्छी तरीके से अपन काउंसलिंग कर सके। देखो, सबसे पहले जो भी काउंसलिंग होती है वो यूनिवर्सिटी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालती है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके अंदर अप्लाई करने के बाद एक आईडी और एक पासवर्ड बनेगा। आईडी और पासवर्ड के बिहाफ पे आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग में क्या ध्यान रखना है वो मैं चीज आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है या प्राइवेट लेनी है। मान लो ये हो सकता है कि चलो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं मिलेगी तो प्राइवेट भी ले लेंगे, तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज फिल करना चॉइस फिलिंग के अंदर। अगर आपको ये फिक्स है कि आपको किसी भी हाल में प्राइवेट कॉलेज नहीं लेनी है जिसकी फीस 6 से 7 लाख रुपए होगी, आप उतना पे नहीं कर पाओगे, तो फिर प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन नहीं भरना। काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले टॉप पे जो भरना वो गवर्नमेंट कॉलेज भरना, चाहे आपके कितने भी कम नंबर हो, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करना। ठीक है, उसके बाद में भरना सेमी गवर्नमेंट की, उसके बाद में भरना टॉप की प्राइवेट कॉलेज, उसके बाद नीचे की प्राइवेट कॉलेज जिसके अंदर आप जाना चाहते हो कि वहां तक मिलती है तो ठीक है। काउंसलिंग का क्या होगा कि बहुत सारी कॉलेजों के नाम होंगे, उसके अंदर आपको कॉलम दिए हुए होंगे, उनके आप नंबर लिखने हैं। ठीक है, जैसे जो प्रेफरेंस लिस्ट जिसे बोला जाता है, जैसे इसके अंदर आपने फर्स्ट लिखा है तो ये कॉलेज आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, ये होगी फोर्थ। अब मान लो आपको फोर्थ कॉलेज अलॉट हो गई है और आपको ये फोर्थ चाहिए नहीं थी, यहाँ पे जाना है, अगर फर्स्ट पे ये होगी तो ही जा पाओगे। ठीक है, फोर्थ से 3 पे, 3 पे 2 पे, 2 पे 1 पे जा सकोगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आपने कोई और भरी थी या फर्स्ट वाली आपको चाहिए ही नहीं, फिर आप नीचे नहीं जा पाओगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड तक आप ये सब चीजें नहीं जा पाओगे। चॉइस फिलिंग जो होती है वो फर्स्ट राउंड के अंदर ही होती है, फिर आगे कहीं भी दोबारा न्यू चॉइस फिलिंग नहीं होगी, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करना। अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी नहीं आती है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इसके ऊपर कॉल कर देना, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवा देंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के फॉर्म आए, आपने आईडी पासवर्ड बना लिए, अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ली। मैं आपको इसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को लाइक करना यार, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे को भी अच्छा लगता है कि वीडियो बनाया, चलो किसी के तो काम आता है। आईडी पासवर्ड बन गया, आपने अपनी चॉइस फिलिंग कर दी और उसके बाद में आएगा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में मान लो आपने जो कॉलेज भरी थी वो आपको मिल गई है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मान लो आपको कॉलेज मिल गई है तो यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। यूनिवर्सिटी के अंदर जाके उस कॉलेज में जो भी फीस लगती है वो फीस यूनिवर्सिटी के अंदर पे करनी है, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और विद इन 2 से 3 डेज के अंदर जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है इसमें रिपोर्टिंग करना जरूरी है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो, अगर आपने जो कॉलेज चाहिए थी वो नहीं भरी है और आप चेंज करवाना चाहते हो, फिर भी आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना कंपलसरी है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाओगे, मान लो फर्स्ट राउंड की रिजल्ट आ गई, आप कहीं नहीं गए, सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है, तो आप आगे वाले जितने भी राउंड हो गए उससे बाहर कर दिए जाओगे, सिर्फ मॉपअप राउंड में ही जा पाओगे। सेकंड, थर्ड आगे जो भी राउंड हो गए उसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं और वहां पे एक ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन। मान लो जैसे वो भरा ना आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको थर्ड वाली मिली है, आपको आगे जाना है सेकंड पे या फिर फर्स्ट पे जाना है, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन डाल देना। यहाँ अपग्रेडेशन का ऑप्शन डाला, आप फिर आ जाओगे सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप यहाँ नहीं गए तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। चॉइस फिलिंग कर दी, जिसको कॉलेज मिल गई वो अपना यूनिवर्सिटी में गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, अपनी कॉलेज चला गया, वो काउंसलिंग से उसको सेपरेट कर दिया गया। मान लो आपको नहीं मिली जो चाहिए थी वो, बट कोई दूसरी कॉलेज अलॉट हुई है, आप यूनिवर्सिटी में गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, अपग्रेडेशन का ऑप्शन डाला और आपको कोई भी न्यू चॉइस फिलिंग का ना तो ऑप्शन दिया जाएगा ना कुछ और। ठीक है, अब आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन डाल दिया। सेकंड राउंड के अंदर या थर्ड राउंड के अंदर, जैसे भी ये फर्दर राउंड चलते रहेंगे, सेकंड राउंड में मान लो आपको मिल गई तो यही प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी जाओ, वापस कॉलेज में जाओ, अपना डॉक्यूमेंट जमा कराओ और वहां पे एडमिशन ले लो। अगर नहीं मिलती है तो वापस से अपग्रेडेशन का ऑप्शन, यहाँ भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन जरूरी है। मान लो आपको फर्स्ट में कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुई थी, सेकंड में हो गई है बट आपको नहीं चाहिए, तो कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, अपग्रेडेशन का ऑप्शन करवा लो। फिर आता है लास्ट राउंड। लास्ट राउंड के अंदर क्या होता है, ये जनरली ऑफलाइन राउंड होता है। ठीक है, चाहे स्टेट की भी काउंसलिंग हो, चाहे VCI की काउंसलिंग हो, जहां तक होता है ऑफलाइन ये राउंड होता है, और VCI के अंदर कभी कभी ऑनलाइन भी करवा देते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी सीटें वैकेंट है, मान लो 3 कॉलेज है, 1, 2, 3, इसमें जो भी सीटें थी कैटेगरी वाइज, ठीक है, वो सीटें सारी की सारी यहाँ दिखा दी जाएगी। ये जनरल की है, ये EWS की, SC ST के लिए, ठीक है, कि इसकी 3 सीटें हैं, इसकी 4 सीटें, 5 सीटें जो भी है। उसमें फिर जैसे ऑफलाइन अगर काउंसलिंग होती है तो बाहर एक बैनर होगा, उस पर आपको सीटें दिखती रहेगी और वो बुलाते रहेंगे अंदर। मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 600 प्लस कोई अगर है तो कॉलेज जिस कैटेगरी होगा उस कैटेगरी में से एक सीटें कम करते जाएंगे। जो भी वैकेंट सीटें थी वो लास्ट राउंड के अंदर ऑफलाइन में भरी जाती है, वहां सबको बुलाया जाएगा, उसके अंदर जिसके अच्छे
नंबर होंगे और जिसको जो कॉलेज चाहिए वो देते रहेंगे। और जिसने अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं डाला हुआ, मान लो जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थी, ये सबसे गंदी कॉलेज भर दिया आपने, फिर आपको चाहिए थी थर्ड नंबर वाली, आपको फर्स्ट मिल गई तो आप नीचे नहीं जा पाओगे। अपग्रेडेशन ऊपर होता है, तीसरी मिली है तो आप दूसरे पे आ सकते हो, दूसरी मिली है तो आप फर्स्ट पे जा सकते हो। फर्स्ट आपने गंदी भर दी है, चॉइस फिलिंग गलत थी आपकी, तो नहीं हो पाएगा। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जिस किसी को भी चॉइस फिलिंग करनी नहीं आती है एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना। और चॉइस फिलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट होती है वेटरनरी के अंदर, ठीक है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट मिल रही होती है, ठीक है, और चॉइस फिलिंग की वजह से या उनको सेमी गवर्नमेंट लेनी पड़ती है या फिर प्राइवेट कॉलेज लेनी पड़ती है। काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले भर दी एक गवर्नमेंट, फिर 2 प्राइवेट भर दी, एक फिर सेमी गवर्नमेंट भर दी, अब इनको मिल गई ये वाली प्राइवेट। अब ये 2 ही ऑप्शन बचे, ना इनको सेमी गवर्नमेंट में जा पाओगे ना कुछ और जा पाओगे। तो काउंसलिंग करते टाइम चॉइस फिलिंग काउंसलिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चॉइस फिलिंग, ठीक है। जिसको चॉइस फिलिंग नहीं करनी आती है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हम चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करवा देंगे आपको। जो भी पूरा चॉइस फिलिंग या फिर काउंसलिंग का जो भी स्टेप होगा कंप्लीट करवा के दे देंगे।